ओके, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन-कौन सी मेडिसिन पेशेंट को आप दे सकते हो और कौन-कौन सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है ना? जैसे टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड में कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आप प्रेग्नेंट पेशेंट को दे सकते हो। तो देखो सबसे पहले नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गई, मॉर्निंग सिकनेस, ये स्टार्ट के 3 मंथ में कॉमनली देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट के मंथ में अपने ब्लड में बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है, जिसके कारण नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत होती है। तो इसमें पेशेंट को क्या करना है, एक तो खाली पेट नहीं रहना है, थोड़ा-थोड़ा खाना खाते रहना है। अगर खाली पेट रहेगी वो, तो उसको नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए तो इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो, तो डॉक्सिलेमाइन प्लस पाइरिडॉक्सिन ये दे सकते हो, या ओंडेनसेट्रोन ये दे सकते हो, या फिर एमसीपी ये भी दे सकते हो। इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन, ये भी मोस्ट कॉमन सिम्पटम प्रेगनेंसी लेडी में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या मेडिसिन देनी है, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलना है। जैसे फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है ना? फ्रूट खाने हैं, सलाद खाने हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलना है। फिर आप इसबगोल दे सकते हो, या सिरप लैक्टुलोज भी दे सकते हो। क्रीमाफिन प्लस सिरप आती है ना, वो आपको नहीं देनी है, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना है। फिर फीवर हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, इसके लिए आपको सिंपल पैरासिटामोल देनी है। 500 एमजी दे सकते हो, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 650 एमजी भी आप बीडी भी दे सकते हो और टीडीएस भी दे सकते हो। अवॉइड क्या करना है, एनएसएआईडी ग्रुप की मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। जैसे आइबुप्रोपेन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, कीटोरोलेक्स हो गया। इसके बाद में एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, तो इसमें भी सबसे पहले पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करनी है। जैसे चाय कॉफ़ी कम पीना है, भरपेट खाना एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना खाते रहना है, ठीक है? पानी ज़्यादा पीना है। और कौन-कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो, रेनिटिडिन दे सकते हो, ओमिप्राज़ोल दे सकते हो, एंटासिड भी आप दे सकते हो। इसके बाद में एक मोस्ट कॉमन सिम्पटम देखने को मिलता है, कोल्ड हो गया, कफ़ हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले नमक के पानी की गार्गल करनी है, या फिर गर्म पानी की स्टीम ले सकते हो आप, भाप ले सकते हो। और मेडिसिन की बात करें तो सेट्रेजिन हो गया, लोराटिडिन हो गया, सीपीएम हो गया। और सिरप की बात करें तो कुछ आयुर्वेदिक सिरप होती है, वो बेस्ट होती है। और सिरप सीपीएम, क्लोरेम्फेनेमाइन प्लस डीएक्सएम, डेक्स्टोमिथोर्फेन, ये ले सकते हो। ये अपन देते हैं ड्राई कप में, ओके। और नेज़ल ड्रॉप भी देनी होती है। और क्या अवॉइड करना है, ऐसी सिरप, ऐसी कफ सिरप नहीं देनी जिसमें कोडीन कंटेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर डायबिटिक पेशेंट है प्रेगनेंसी में, तो इंसुलिन आप लगा सकते हो, और मिटफॉर्मिन भी दे सकते हो। इसके बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें आपको पता ही है लीवोथायरोक्सिन चलती है ना? थायराइड की प्रॉब्लम भी मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। इसके बाद में टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड पॉजिटिव है प्रेगनेंसी में, तो मतलब सिम्प्टोमेटिक तो चलेगा ही चलेगा, साथ में आपको एंटीबायोटिक भी देनी है। तो कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो? तो इसमें आपको एंटीबायोटिक देनी है, सेफेक्जिम दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, एम्पिसिलिन दे सकते हो, सेफ्ट्रेक्सोन भी आप लगवा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया में देखो, आपको नहीं पता कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, और प्रेगनेंसी में मलेरिया पॉजिटिव है। तो देखो मलेरिया में कौन-कौन सी मेडिसिन चलती है, क्लोरोक्विनोन, प्राइमाक्विनोन और इंजेक्शन आर्टिसुनेट, ये मेन मेडिसिन चलती है मलेरिया में। अब प्रेगनेंसी में सबसे पहले टेबलेट क्लोरोक्विनोन ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में। चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई सा भी ट्राइमेस्टर हो, टेबलेट क्लोरोक्विनोन आप आंख बंद करके दे सकते हो। फिर इंजेक्शन आर्टिसुनेट, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं देना है, सेकंड में दे सकते हो और थर्ड में दे सकते हो। टेबलेट प्राइमाक्विनोन,
किसी भी ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में नहीं देना है, अवॉइड है ये, ठीक है? फिर बात करते हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की, तो फोलिक एसिड दे सकते हो, कैल्शियम दे सकते हो, आयरन दे सकते हो, ओके? और अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में, कि कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो और कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो सबसे पहले कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी, तो फ्लोरोक्विनोन की मेडिसिन हो गई, जैसे नोरफ्लोक्सासिन हो गई, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, लीवोफ्लोक्सासिन हो गई, ओफ्लोक्सासिन हो गई, मोक्सीफ्लोक्सासिन हो गई। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देनी है ना? ये मेडिसिन अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूटीआई में, ठीक है? लेकिन प्रेगनेंसी में यूटीआई है, तो ये मेडिसिन आपको नहीं देनी है। फिर डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये भी मेडिसिन आपको नहीं देनी है। फिर एमिनोग्लाइकोसाइड, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया, ये भी आपको मेडिसिन नहीं देनी है। तो ये एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल नहीं देनी है। फिर कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो? तो पीसीएम से याद रखो आप। एमोक्सिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, एमोक्सिक्लेव हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेपेक्जिम हो गया, सेपोडोक्सिम हो गया, सेपेलेक्जिन हो गया, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया, फॉस्फोमाइसिन हो गया। देखो, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन, अगर प्रेगनेंसी में यूटीआई है, तो ये मेडिसिन आप दे सकते हो। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन, ये वाली मेडिसिन, ओके? और मेट्रोनिडाज़ोल भी अगर ज़्यादा ज़रूरत है, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हो। तो ये बात की अपन ने कि प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो क्या कंप्लेन, मतलब क्या सिम्पटम लेके आएगा और उसमें आप कौन-सी मेडिसिन दे सकते हो और कौन-सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है। थैंक यू।